नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो सॉरी, मैंने कल वीडियो बनाने नहीं सका, मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए कल कल का वीडियो बनाने नहीं सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर आज से कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो आए। तो जानेंगे ये सब कुछ और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम गोल्ड को कहाँ-कहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकली क्या सब कुछ चल रहा है, आज क्या मेजर इवेंट है, उन सभी चीज़ों को डिटेल समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज ठीक 7:30 बजे जो है फेड चेयर पॉवेल का जो है टेस्टिफाइज़ है। तो इसमें वो एक स्पीच देगा जिसमें कि क्या कुछ बता रहा है, आगे क्या करेगा, रेट कट कर सकता है, नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, जीडीपी वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में बात करेगा। तो इसका इफेक्ट तो मार्केट के ऊपर रहेगा। कोई डेटा नहीं है ये, तो जिसके वजह से उस टाइम पे कुछ देर तक के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा और उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से इस टाइम में ट्रेड करना है, खास करके वो 1 डेढ़ घंटा। और अगर जिस दिन ऐसा रहता है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड होने का भी संभावना होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर आया है वो है आपको जियोपॉलिटिकली हिसाब से देखेंगे तो आपको इजराइल और ईरान के बीच का जो वार है वो सीज़ फायर के लिए ट्रम्प साहब ने जो है अपना ट्वीट किया। तो देखते हैं, अगर देखिए ये 3-4 घंटा पहले पहले तो उसने एक ट्वीट किया कि एकदम फुल्ली एग्री हो गया और सीज़ फायर मतलब हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद ईरान की ओर से आता है कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन वगैरह नहीं किया है। तो अभी थोड़ा देर पहले का भी एक खबर आया है कि हम जो है फिर से 25 मिनट पहले का खबर है। तो अभी थोड़ा देर पहले फिर ये निकल कर आया कि ये ट्रम्प साहब ने फिर से ये बात बता रहा है कि ये रेडी है इन लोग सीज़ फायर के लिए। तो ये सब कुछ चलता है जिसकी वजह से, और बहुत सारा बात हो सकता है कि रात में ही से खबर निकल कर आ रहा था कि ये सीज़ फायर हो गया है बोलकर, जिसके कारण से जो है मार्केट रात से ही गिरना शुरू हो गया। और ख़ास करके गोल्ड, यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल ये गिरना शुरू हो गया और जो बीटीसी है वो भागना शुरू हो गया। तो ये सब कुछ रात से ही चल रहा था। बहुत सारा बात है जो कि इंटरनली चलता है और न्यूज़ निकल कर हमारा आप तक पहुँचते पहुँचते तक मार्केट अपना खेला कर दिया होता है। तो यही है वजह जिसकी वजह से ट्रेड को बहुत सावधानी से करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ चार्ट के माध्यम से ही चलते रहेंगे तो नहीं होगा। हम आए चार्ट पे और चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से कल का जो माहौल था और जो सब कुछ चल रहा था उसके हिसाब से मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर से बेरिश हो गया। मार्केट यहाँ से देखिए कंटिन्यू 3-4 दिन, 1 2 3 4 5 दिन से इस जो जगह है, इस जगह से नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यानी 66 के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं था और इसके ऊपर ही मार्केट जो है जा रहा था। और ट्रेंड अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली जो है बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको, अगर हम वीकली के ऊपर जाएंगे तो तब बुलिश है, लेकिन डे 1 में इसका जो ट्रेंड बदल गया है और ये बेरिश मोमेंटम में है। तो ये सारा रेजिस्टेंस है जिसको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस रेजिस्टेंस से हमें टेक्निकल वाइज बोलेंगे तो ये जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 3402 और 3, इधर में आपको 3452 और 53 के बीच में ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको 3340 के पास है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको 3291, इधर में आपको 3244 और इधर में आपको 3206। इतना दूर तक मार्केट आने का संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन बगल का जो रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करना चाहिए और यहाँ तक मार्केट में भी आ सकता है अगर सीज़ फायर का ये खेला रहता है या सीज़ फायर पूरी तरह से चालू हो जाता है। तो इस जगह तक इम्पोर्टेंट कहेंगे, इस जगह तक भी मार्केट आने वाला टाइम में आने का चांसेस रहेगा, या आज और कल के बीच में भी इस जगह तक तो आना चाहिए। अगर ये सीज़ फायर का चीज़ें ऐसा ही जैसा निकल कर आता है तो कहें कि बहुत सारा बात क्या होता है कि अभी थोड़ा देर पहले कुछ बोलता है, 1 घंटा के बाद फिर कुछ और बोलेगा, फिर तुरंत लड़ाई चालू हो जाएगा। तो इस तरह का चीज़ें है, इसलिए न्यूज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो लेकिन हमें, अगर हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो हमारा जोन जो है और जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है उस जगह से करेंगे तो बाकी टेंशन की बात नहीं है।
हम H1 का चार्ट को देखेंगे तो H1 का चार्ट में देखिए यहाँ पर कल के दिन में गैप अप के साथ ओपन हुआ, आज के दिन में गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ। कल मार्केट एक सपोर्ट लेवल से, इस लेवल से मार्केट जो है सपोर्ट लिया और एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस का, उस लेवल को ब्रेक करने नहीं सका और वहाँ से फिर मार्केट गिरा। तो एक दो कारण है, एक तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने नहीं सका और उसी टाइम में सीज फायर का खबर भी निकल कर आया, जिसके कारण से मार्केट जो है नीचे क्रैश करने लगा और मार्केट जो है इस लेवल तक यहाँ तक आ चुका है। 3333 का जो लेवल इम्पोर्टेंट लेवल था, इस जगह तक वो पिन कर गया। अब है क्या दोबारा इसको हिट करता है? अगर दोबारा इस जगह को ब्रेक करके नीचे आता है, इस जोन के नीचे आता है, तो फिर ये सारा जोन पे आने का चांसेस रहेगा। अगर इसी को सपोर्ट बनाकर फिर आगे निकलता है तो फिर ये हमारा एक छोटा सा सेल स्कैल्पिंग जोन मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको गैप डाउन वाला जगह भी है, इसको फिल करके एक बार नीचे आ सकता है और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हमें यहाँ से बाई करना है इसके ऊपर क्लोजिंग देने से, और इस जगह तक हमें बाइंग का हमें देखना पड़ेगा और यहाँ से हमें फिर सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी कारण से इस यहाँ पर एक बार, कहाँ कि दो बार यहाँ, कई बार यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्शन दिया है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर अप साइड की ओर जाने लगेगा। तो टेक्निकल वाइज जो जोन है, तो ये सारा जोन है जिस पर कि हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये सेल जोन बनेगा, ये सारा आपको 3403 और 6 ये भी सेल जोन बनेगा, आपको 3422 और 19 भी सेल जोन है। तो ये सारे जोन पर हम अपना काम करते रहेंगे और अगर मार्केट इस जगह में आता है तो इस जगह से हम एक बार और बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आता है तो फिर हमें ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैंने एक अभी डे 1 का चार्ट में बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इस जगह पे से तो अच्छा खासा बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये लेवल है, इस लेवल के हिसाब से ट्रेड को प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी न्यूज़ को फॉलो करना है और जो ट्रम्प साहब है उसका ट्विटर को फॉलो करना है, देखना है कि वो बोल क्या रहा है, मार्केट का सिचुएशन में क्या सब कुछ, उसके ऊपर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बाकी आप जॉन टू जॉन को अगर आप प्रीफर करते हैं तो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हम डॉलर को चलेंगे, यूएस डॉलर। अच्छा, ये है आपको M15 में ये सारा लेवल है और लेवल हम अपडेट करते रहते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये हमारा जो लेवल है आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा आपको ये वाला, इस जगह से, और इस जगह से अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम बाइंग को पिक करेंगे। बाकी हमारा तुरंत सेल और बाई करने का जोन ये है 55 और 51 वाला, एक यहाँ से सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। फिर 63 और 68 यहाँ से हम सेल करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम बाई करेंगे, यहाँ तक बाई करेंगे। तो ये सारा जोन है, जोन टू जोन ट्रेड को आप लोग मालूम है कैसे करना है और ये जोन मैंने निकाल दिया है, इस जोन के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप ट्रेड को प्लान करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम, और बाकी जोन का जो रियल टाइम का जो अपडेट है वो हम अपना प्रीमियम ग्रुप में देते हैं, जहाँ से कि आप ले सकते हैं। अगर हम DXY के बारे में बात करेंगे तो DXY का डे 1 का चार्ट के हिसाब से इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी जहाँ पर मार्केट है वहाँ से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यही है 98.89 के पास। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है आपको 100.092 में और तीसरा है आपको 100.480। ये सभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर आपको 97.12 और यहाँ पर आपको उसके बाद 96.11। इस जगह अगर इसको ब्रेक करता है तो हमेशा याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके अगला रेजिस्टेंस तक जाने का कोशिश करेगा, जो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट तक जाने का प्रयास करेगा। तो अभी इसका अगला टारगेट इसको ब्रेक करने से यहाँ तक हो सकता है। अगर हम बात करेंगे H1 में, तो H1 में गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, इसको फिल करने के लिए जा सकता है। एक बार कोशिश तो किया लेकिन जाने नहीं पाया और यहाँ पर अगर ये क्लोज दे देता है तो फिर इसको भी ब्रेक करने का चांसेस रहेगा। तो अगला इसका सपोर्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ से हमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए तो बाइंग मिलेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त प्रकार से ऊपर गया था तो यहाँ पर इसीलिए मार्केट इसके पास तक भी भिड़ने नहीं दे रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक बार तो यहाँ से मौका मिलेगा, उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ तो मार्केट का न्यूज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी बड़ा न्यूज़ निकल कर आता है तो फिर यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड की ओर जा सकता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये लेवल रहेगा बढ़िया। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आपको फ़ायदा करेगा और हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है एजुकेशन पर्पज़, जिससे कि आप सीख सके और ट्रेड को प्लान कर सके।
ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दिया यहीं से आपको ट्रेड लेना है। ये सारा लेवल है, ये सारा इसी के आधार पर आपको खुद का एनालाइज करना है, उसके बाद आपको डिसीजन करना है। और सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आप पहले डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाके आप जो है लाइव अकाउंट में ट्रेड करें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को बढ़िया लगता है तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप विशेष कोई और भी डिटेल्स जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।